Assalamu alaikum everyone. Today our topic of discussion is consumer learning and the elements of consumer learning. Learning is a basically permanent change in behavior is called learning. कंज्यूमर लर्निंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसके अंदर बंदे के बिहेवियर्स और उसके एटीट्यूड्स टाइमली चेंज हो जाते हैं। ये नहीं होता कि एक ख़ास 6-7 साल के लिए 10 साल के लिए लर्निंग हो और वो 10 साल वही लर्निंग रहे, ऐसे नहीं होता। आजकल आपको पता है ड्यू टू लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट्स, ड्यू टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट नॉलेज एंड ड्यू टू मोर एडवर्टीजमेंट मीडियाज एंड कम्युनिकेशन चैनल्स, जो कंज्यूमर है इज़ मोर इंफॉर्मेटिव दैन एवर बिफोर। कंज्यूमर के अंदर जो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्रांड्स, रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स, रिगार्डिंग अल्टरनेटिव्स, रिगार्डिंग सब्सिट्यूट्स, जो उसकी प्रोडक्ट उसके माइंड में जो है लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो कंपनीज़ के लिए एक चैलेंज है कि कंज्यूमर लर्निंग को जो है ना वो अच्छे तरीके से इस तरह का बनाना कि वो हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से फेवरेबल हो। उसकी ऐसी लर्निंग करें कि वो हमारे प्रोडक्ट को अपने माइंड में अच्छा समझे और उसके माइंड में हमारे प्रोडक्ट का एक बेटर इमेज। इसलिए तो कंपनीज़ करती हैं कि पोजीशनिंग करती हैं और प्रोडक्ट के इमेज को अच्छा बनाने के लिए कस्टमर के माइंड में वो बार बार एडवर्टीजमेंट्स, बार बार कोई इस तरह के प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और टीवी शोज़ में और डिफरेंट प्रोग्राम्स में अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करवाना और प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देना। तो ये क्या होता है, सब कुछ लर्निंग के लिए हो रहा होता है। तो इधर डेफिनेशन लिखी हुई है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। कंज्यूमर लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस डैट इवॉल्व ड्यू टू न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज। अब जो न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज है वो डेली बेसिस पे भी कस्टमर के पास आ रहा है, मंथली बेसिस पे भी आ रहा है, वो किसी खास इवेंट की बेस पे भी उसके पास नया नॉलेज आ सकता है कि एचबीएल ने बीएसएल करवाया है। तो एचबीएल बेसिकली एक अभी बैंक, अब हर बंदे के माइंड में इसका तो इमेज बन गया ना कि ये एक अच्छा बैंक है जो इस तरह के इवेंट्स भी मुनक्किद करवा रहा है और हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट्स करवा रहा है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इसका तो एक तो कस्टमर के अंदर पोजीशनिंग क्रिएट हो जाएगी प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कस्टमर के माइंड में। दूसरा ये कस्टमर की लर्निंग भी इंक्रीज़ हो गई है कि वो एक समझ गया कि ये प्रोडक्ट किस तरह का है। एक्सपीरियंस से भी कस्टमर की लर्निंग इंक्रीज होती है। व्हेन द कस्टमर एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट मैनी टाइम्स और सी द इमेज ऑफ और सी द एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनी टाइम्स, तो उसकी भी एक्सपीरियंस कर करके उसकी लर्निंग में बेट इंक्रीज़ हो जाती है। वो लर्निंग पॉजिटिवली इंक्रीज भी हो सकती है, नेगेटिवली भी हो सकती है। क्या पता है एक प्रोडक्ट ने कस्टमर ने एक प्रोडक्ट यूज़ किया हो, आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट ही इज़ डिसअपॉइंटेड ड्यू टू द लो फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट और ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड ही जस्ट एक्सपीरियंस है उसके लर्निंग जो है वो नेगेटिव चलेगी और उसका जो प्रोडक्ट के मतलब उसका जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव, और वो जहाँ भी बैठेगा वो नेगेटिव वर्ड माउथ ही जनरेट करेगा। तो कस्टमर की पोजीशनिंग के लिए और कस्टमर प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो है कंज्यूमर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको पॉजिटिव अंदाज में हमें करना चाहिए। अच्छा जी, इसके एलिमेंट्स हैं कंज्यूमर लर्निंग के एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं जो एक लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी वजह से कंज्यूमर लर्निंग अच्छी हो सकती है। हम कस्टमर की लर्निंग को अपने प्रोडक्ट के वाले से बेटर कर सकते हैं। पहला है मोटिवेशन, दूसरा है क्यूज़, तीसरा है रेस्पॉन्स और चौथा है री। तो सबसे पहले जो है वो है हमारे पास मोटिवेशन। मोटिवेशन आप सबको पता है इज़ द इनर फोर्स दैट डायरेक्ट यू टुवर्ड सम एक्शन, टुवर्ड सम परचेजेस, टुवर्ड सम डिसीजन। तो मोटिवेशन अगर मोटिवेशन किस तरह क्रिएट होगी, कंपनी किस तरह मोटिवेशन क्रिएट करती है कस्टमर के को मैक्सिमम नॉलेज फराहम करती है अगर रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की फीचर्स, प्रोडक्ट की डिज़ाइन, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट के जो है वो अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है और प्रोडक्ट को कहाँ से लिया जा सकता है, किस किस मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मोटिवेशन का बायस बनती है कस्टमर की। ये कस्टमर की स्टिमुलेट करती हैं लर्निंग को, जो है ये मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन बेसिकली एक ऐसा स्टेप है जिसकी वजह से कस्टमर की लर्निंग में बेटर आ जाती है, बेटरमेंट आ जाती है। फॉर एग्जांपल एक मोटिवेशन क्रिएट करने का ये तरीका है, कंपनी एडवर्टीजमेंट चलाए कि जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं, जो फिटनेस को पसंद करते हैं, जो चाहते हैं हम फिट रहें लॉन्ग लाइफ, ताकि हम फिट रहें, हमारे पास बीमारी वगैरह ना आए, तो उनको मोटिवेट करने के लिए कंपनी ने एक बाईसाइकिल बनाई है। और वो किस तरह मोटिवेट करेगी कस्टमर्स को, किस तरह मोटिवेट करेगी, वो किसी एक शख्स को जो हटा कटा होगा और लॉन्ग एज का होगा और बेसिकली ओल्ड एज का होगा और वो बाईसाइकिल चला रहा होगा और बता रहा होगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, मैंने खुद यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से परसुएसिवनेस क्रिएट होती है और कस्टमर की लर्निंग बढ़ेगी और कस्टमर प्रोडक्ट की तरफ उसका जो बिहेवियर है वो फेवरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूज़। यहाँ मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है कि क्यूज़ क्या होते हैं। क्यूज़ होते हैं वो जो डायरेक्ट विच दोज एलिमेंट्स, दोज थिंग्स विच डायरेक्ट योर मोटिव्स, जो आपकी मोटिवेशन को डायरेक्ट करते हैं, मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे की मोटिवेशन क्रिएट होगी, उसने किसी प्रोडक्ट के मतलब किसी फ्रेंड से सुन लिया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसमें ये फीचर्स हैं, उसकी वो मोटिवेशन जो है वो तब पुख्ता होगी, तब उसके अंदर मोटिवेशन के अंदर बेटरमेंट आएगी उसकी लर्निंग। जब तक वो उस मतलब कोई एडवर्टीजमेंट, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम या कोई नेट पर या इंटरनेट पर या टीवी पर उसकी कोई कमर्शियल ना देख ले,
जिसमें उन्होंने बयान किया होगा ये प्रोडक्ट की ये फीचर है। सिर्फ किसी से सुनकर उसकी मोटिवेशन इतनी नहीं होगी जब तक वो क्यूज़ उसको क्यूज़ मिलेंगे। क्यूज़ वो होते हैं जो मोटिवेशन को ट्रिगर करते हैं। क्यूज़ बेसिकली ट्रिगर द मोटिवेशन। ट्रिगर कहते हैं जो मोटिवेशन को बढ़ाते हैं, इन्हेंस करते हैं। ट्रिगर द मोटिवेशन ऑफ कस्टमर की मोटिवेशन को ट्रिगर करने के लिए जो होते हैं वो क्यूज़ इस्तेमाल होते हैं। अगर ये क्यूज़ नहीं होंगे, क्यूज़ से मुराद किस तरह के क्यूज़ हैं, इस तरह एडवर्टीजमेंट, ये भी एक क्यूज़ है, ये भी एक क्यू है बेसिकली। या कस्टमर को कोई बेनिफिट्स दे देना, कोई बाय वन गेट वन फ्री की ऑफ़र दे देना, ये भी एक क्यू है। कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर दे देना, प्राइस रिलैक्सेशन दे देना, प्रोडक्ट की पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी बना देना और उसको अट्रैक्टिव बना देना, प्रोडक्ट के डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बना देना, प्रोडक्ट के डिस्प्ले को जो स्टोर में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल रिटेल स्टोर की बात करें तो रिटेल मैनेजमेंट हमने पढ़ा है कि रिटेल स्टोर में जो प्रोडक्ट फर्स्ट शेल्फ में होते हैं, जो काउंटर पे बंदा बैठा होता है, जो मालिक होते हैं, उसकी जो पीछे जो प्रोडक्ट फर्स्ट उसमें लाइन में पड़े होते हैं, शेल्फ में पड़े होते हैं, उनकी जो है डिमांड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कस्टमर का पहली नज़र है उसी प्रोडक्ट पर पड़ती है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, अगर तो ये बेसिकली ये भी एक क्यू है जो कस्टमर की मोटिवेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट इंक्रीज़ करता है और कस्टमर की लर्निंग उससे क्या होगी, बढ़ेगी। मोटिवेशन, क्यूज़ मोटिवेशन को बढ़ाते हैं और मोटिवेशन फिर लर्निंग को बढ़ाती है। थर्ड है जी रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स ये है कि कस्टमर को शुड बी इन टाइम। रिस्पॉन्स शुड बी इन टाइम। कस्टमर जो प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है उसका रिस्पॉन्स हम इन टाइम देंगे तो कस्टमर मोटिवेट होगा और हमारे प्रोडक्ट की उसके हवाले से लर्निंग बढ़ेगी। ये लोग रिस्पॉन्स इन टाइम देते हैं। फॉर एग्जांपल हम डायरेक्ट मार्केटिंग किया, प्रोडक्ट को कस्टमर के प्रोडक्ट सेल किया, कस्टमर के फीडबैक आ रहे हैं तो हम उसको रिस्पॉन्स ना करें, उनके क्यूज़ उनके जो फीडबैक्स हैं, उनके जो मैसेजेस हैं, उनकी जो रिप्लाईज हैं उनको ना पढ़ें, उनको इन टाइम रिस्पॉन्ड ना करें तो कस्टमर दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। हमारे पास ये मसला था, प्रोडक्ट को इंस्टॉलेशन नहीं हो रही थी, हमने आपको मैसेज किया, आपने हमारा रिप्लाई नहीं किया। तो इस तरह से कस्टमर डिसहार्ट हो जाते हैं कि कंपनीज हमारी केयर नहीं करती। जस्ट इनका मकसद है प्रोडक्ट सेल करना, ना कि कस्टमर की बेसिकली जो नीड्स हैं उनको आफ्टर सेल सर्विसेज जिसको बोलते हैं वो ये नहीं करते। तो रीइंफोर्समेंट नेक्स्ट 4 है। ये रीइंफोर्समेंट का मतलब है कस्टमर को कोई गिफ्ट देना, कोई इस तरह के आफ्टर सेल कुछ बेनिफिट देना, आफ्टर सेल सर्विसेज, या 6 मंथ इंस्टॉलेशन फ्री, 6 मंथ रिपेयरिंग फ्री। फॉर एग्जाम्पल किसी को हमने AC सेल किया, एयर कंडीशनर, तो उसको हम 6 मंथ के लिए फ्री दे देंगे, आपकी मेंटेनेंस फ्री होगी, इसकी गैस हम चेंज कर देंगे, इसका जो है वो कोई मसला होगा छोटा मोटा वो भी हम सॉल्व करेंगे, इसका 1 साल की गारंटी है, या 1 साल के अंदर इसका कोई फॉल्ट होगा हम आपको न्यू AC देंगे। तो ये सारी चीज़ें रीइंफोर्समेंट करती है। कस्टमर दोबारा रीपरचेज करने आएगा अगर आपको उनको रीइंफोर्समेंट देंगे। जस्ट सेल करने के बाद उसको छोड़ नहीं देना कस्टमर को। वो कस्टमर को रिटेन करने के लिए रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। रिटेन का मतलब ये होता है कि कस्टमर लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास रहे। एक मतलब सेल किया है, दोबारा भी आप ही की दुकान पे है और उसके अलावा और कस्टमर्स को भी आपकी शॉप पे ले आए क्योंकि आपने उनको रीइंफोर्समेंट दिया, उनको आफ्टर सेल सर्विसेज दिए हैं, उनको कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा दिए हैं अदर दैन परचेज़, कोई गिफ्ट दे दिया है कोई इस तरह का, तो उसकी इनकी रीइंफोर्समेंट बढ़ेगी। रीइंफोर्समेंट के बढ़ने से आपकी रिस्पॉन्स अच्छा होगा, कस्टमर की लर्निंग अच्छी होगी और कस्टमर का बेसिकली कॉग्निटिव लर्निंग हो जाएगी। उनका माइंड सेट बन जाएगा कि रीइंफोर्समेंट की वजह से कस्टमर की होती है कॉग्निटिव लर्निंग। कि कस्टमर के माइंड की लर्निंग होती है कि ये लोग हमारे साथ लॉयल हैं, हमें आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे जो मसाइल हैं उनको भी सॉल्व कर रहे हैं और हमें गिफ्ट्स वगैरह और हम जो हैवी परचेज कर रहे हैं तो हमें ये कुछ बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ अर्सा पहले मैं गया था इधर गोलमे की शॉप पे, तो उनसे मैंने कुछ 600-700 के आइटम्स लिए हैं, तो उन्होंने मुझे एक ब्रेड जो थी वो फ्री दी। उन्होंने कहा ये ब्रेड आप ले जाएँ, तो ये इसलिए दे रहे हैं कि आपने हमारे पास 700 रुपये की परचेज़ की है। तो ये चीज़ बेसिकली मुझे तो ट्रिगर कर गई कि मैं दोबारा भी जाऊंगा तो वो मुझे एक 50 रुपये की 60 रुपये का आइटम फ्री में दे देंगे। हालांकि वो इसमें कॉस्ट पूरी हो रही होती है उनकी, लेकिन उनका ये वे है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने का तरीका है कि उन्होंने नई शॉप बनाई है तो वो ये करेंगे कि कस्टमर को इस एडिशनल बेनिफिट देंगे ताकि वो रीइंफोर्समेंट पैदा हो, दोबारा हमारे पास आएँ। तो ये बेसिकली इसकी एग्जांपल थी रीइंफोर्समेंट की। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग थे। अगर आपको इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें और सब्सक्राइब माई चैनल so that you receive every new video from my site. Thank you so much.